तस्वीरें ये आप देख रहे हैं जिस तरह से पूरा हंगामा हुआ। हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने अब सभी को रिहा किया है। ये अहम तस्वीरें न्याय यात्रा निकालने के लिए पहुंची थी बीजेपी के दिग्गज और कार्यकर्ता समर्थक, लेकिन जिस तरह से बात नहीं बनी, धरने पर बैठ गए। धरना प्रदर्शन यहाँ पर जारी रहा। इसके बाद हल्का लाठीचार्ज भी यहाँ पर करना पड़ा। और तस्वीरें ये आप देख सकते हैं, सलेमपुर से इन्हें ले जाया जा रहा है। जयपुर और भरतपुर हाईवे पर है दुब्बी चौकी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर पुलिस रवाना हुई है। हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने सभी को रिहा किया है। और चलिए संवाददाता रवि कटारा हमारे साथ जुड़ गए। रवि, फिलहाल अपडेट चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? देखिए सुधा, जो भाजपा नेताओं को हिरासत में लिया गया था उनको अब बालाजी के पास के सामने उनको छोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं सिर्फ तस्वीर सांसद मनोज राजौरिया राष्ट्रीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या, उनको छोड़ा गया है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां हिरासत में लेने के बाद इन्हें छोड़ा गया है। सभी को रिहा किया है पुलिस ने। पहले हिरासत में लिया गया और ये तस्वीरें जहां सांसद मनोज राजौरिया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया नजर आ रहे हैं। पीड़ितों से मिलने जा रहे थे, इस दौरान ही ये बवाल मचा। पुलिस ने तेजस्वी सूर्या, सतीश पुनिया, मनोज राजौरिया को हिरासत में लिया था, लेकिन अब सभी को छोड़ा गया है। बीजेपी की न्याय यात्रा करने के लिए ही पहुंचे थे, लेकिन ये तस्वीरें पुलिस वैन की, जब पुलिस वैन के अंदर इन सभी को ले जाया गया और इसके बाद अब हिरासत में लेने के बाद सभी को छोड़ा गया है। नेता जितने भी हैं वो सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आप देख रहे हैं जिस तरह से सुबह से पूरा घटनाक्रम चला। करौली पहुंचना चाहते थे, लेकिन उससे 30-40 किलोमीटर पहले ही बॉर्डर पर इन सभी को रोका गया था और वहां पर बवाल जिस तरह से बढ़ता गया, सहमति बन नहीं पा रही थी। पुलिस अपनी बात पर अड़ी थी कि इन सभी को हम जाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं, स्थिति बिगड़ सकती है, लॉ एंड ऑर्डर हमें मेंटेन करना है और उस लिहाज से नहीं जाने दिया जा सकता है। और बस इसी बात को लेकर नाराजगी, फिर बवाल, इसके बाद वहां पर धरने प्रदर्शन के लिए बैठ गए। हालांकि मीडिया यहां पर भी कोशिश लगातार करती रही। तेजस्वी सूर्या जो न्याय यात्रा के लिए यहां पहुंचे थे वो भी काफी नाराज और उग्र नजर आए। उन्होंने भी उस वक्त यही कहा कि ये हम सिर्फ मुलाकात करना चाहते हैं लेकिन हमें जाने नहीं दिया जा रहा है, जो कि गलत है। और इसके बाद वो सभी वहां धरने पर बैठ गए। इसके बाद स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा और वहां से हिरासत में लिया गया इन सभी को। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन अब हिरासत में लेने के बाद सभी को छोड़ा गया है। सतीश पुनिया और सांसद मनोज राजौरिया भी इस दौरान नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, फिलहाल के अपडेट चाहेंगे आपसे? ये कि ये जो था ये गिरफ्तारी नहीं थी, ये हिरासत में लिया जाता है और हिरासत में लिए जाना एक प्रोसेस होता है जिससे कि शांति व्यवस्था बहाल रहे और हिरासत में लेकर दूर छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और इनकी तमाम जो टीम है ये मीडिया से मुखातिब होंगे। थोड़ी देर बाद आधिकारिक रूप से और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू होने वाली है और आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू होगी। वहां पर ये जानकारी देंगे कि आगामी रणनीति क्या होगी। लेकिन ये जो आंदोलन है, आज का जो आंदोलन है, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक मैसेज देना चाहती थी वो मैसेज बीजेपी के नेताओं ने देने की कोशिश की है। आम जनता तक कितना ये मैसेज गया है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तक कितना मजबूत तरीके से मैसेज गया है ये अलग बात है। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने जिस तरीके से आज माहौल बनाया इस पूरे मामले को लेकर, वहां पर अब ये तय मानकर चलिए कि आगामी दिनों में और भी बड़े आंदोलन इस दौरान होते रहेंगे और इस करौली वाले मामले पर 15 तारीख को भी एक बड़ा आंदोलन लगभग प्रस्तावित है।
ऐश्वर्य, एक अपडेट और भी आपसे चाहेंगे। हिरासत में इन सभी को लिया गया, इन्हें छोड़ा गया है, कहां पर छोड़ा गया? और आप जैसे कि बता रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी ये करने वाले हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहां पर होगी, कौन कौन मौजूद रहेगा? क्या ये सभी वहां मौजूद रहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? है दौसा जिले में पड़ती है, सिकंदरा के पास में पड़ती है और डुब्बी पुलिस चौकी जो है वहां पर इन्हें हिरासत में लेकर छोड़ दिया गया है। हालांकि एक स्वाभाविक सी बात है, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ खुद के साथ ही एक पुलिस के गनमैन हमेशा मौजूद रहते हैं जो कि पुलिस की ओर से दिए जाते हैं, वो उनके साथ भी मौजूद है। तो एक सिंबॉलिक रूप से गिरफ्तारी होती है, सिंबॉलिक रूप से हिरासत में लिया जाता है। तो बीजेपी इसे गिरफ्तारी मानती है तो पुलिस इसे हिरासत मानती है। भाषाओं में भी एक फर्क होता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि थोड़ी देर बाद वो इसी पुलिस चौकी पर जहां छोड़ा गया है वहीं पर ही मीडिया से मुखातिब होंगे। बिल्कुल, लेकिन आज की इस न्याय यात्रा को लेकर जो बवाल हुआ, जिस तरह से बीजेपी के दिग्गज धरने पर बैठे, ओवरऑल क्या मैसेज गया ऐश्वर्य? क्योंकि मैसेज देने की कोशिश थी। देखिए श्वेता, इसमें मैसेज इतना बड़ा गया है कि जो मैसेज ये देना चाहते थे लगातार रोजाना दे रहे हैं। आज नहीं, रोजाना नियमित रूप से दे रहे हैं। भले ही इन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन दिया हो या फिर किरोड़ी लाल मीणा वहां पर पहुंचे हो, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची हो, सतीश पूनिया के द्वारा टीम बनाई गई हो, टीम में राजेंद्र राठौड़, रामलाल शर्मा समेत अन्य तमाम जो नेता है वो वहां पर पहुंचकर रिपोर्ट लेकर आए हो, ये तमाम बीजेपी के नेता है लगातार मैसेज दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता प्रेस से मुखातिब होते हुए या ट्विटर पर ट्रेंड के जरिए अपना मैसेज देते रहे हो। एक मैसेज देने की पूरी कोशिश की गई है, क्योंकि करौली में जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद एक विचार परिवार में भी इस बात को लेकर, क्योंकि वहां पर विचार परिवार के भी काफी सारे लोग थे, तो इस बात को लेकर उसी वक्त तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी मुखर तरीके से विरोध करेगी। और एक मैसेज जो है ये आम जनता से ही पता चल पाएगा कितना प्रखर तरीके से गया है, कितना मजबूत तरीके से गया है। लेकिन इन सबके बीच में बड़ा सवाल यह है कि आज के दौर में भीड़ गिनी जाती है कि भीड़ किसके पास कितनी है, कांग्रेस के प्रदर्शन में कितनी भीड़ है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में कितनी भीड़ है। और इससे तो उससे पता चलता है कि कौन सा मुद्दा है, कितनी ज्यादा हवा ले रहा है और कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है। लेकिन आम जनता में मैसेज क्या जाता है ये बाद में पता चलती है, क्योंकि दोनों ही पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ले जाकर एक मैसेज देने की कोशिश करती है। लेकिन आम जनता है उन मैसेज को कितना पकड़ पाती है और आम जनता में कितना प्रभावशाली होते हैं। मुद्दे ये वाले ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं या फिर कांग्रेस जो महंगाई का मुद्दा हो या दूसरे अन्य मुद्दे हैं जिसको उठा रही है, चाहे वो ईआरसीपी का मुद्दा हो, इनको लेकर आम जनता में ज्यादा मजबूत तरीके से मैसेज जाता है। ये देखने वाली बात है। ऐश्वर्य, बिल्कुल, अब क्योंकि इनको हिरासत में लेकर छोड़ दिया गया है, वहां पर ये मौजूद है, लेकिन थोड़ी देर बाद जयपुर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जयपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करेगा? थोड़ी देर बाद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। राज्यवर्धन राठौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जैसे ही शुरू होगी, वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता महकमे का एक पखवाड़ा चल रहा है केंद्र सरकार की समाज कल्याण की जो योजनाएं हैं उनका पखवाड़ा है। उसी दौरान राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो इस मामले पर भी बोल सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सतीश पूनिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जो कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से ये पूरा बवाल हुआ इस मुद्दे को लेकर, पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा, हिरासत में लिया गया, करने कुछ और आए थे न्याय यात्रा के लिए शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही आ गई। ऐश्वर्य, देखिए इनमें सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर जो है वो यही है कि इनको जो मैसेज देना था वो दे दिया। पुलिस भी जानती है, प्रशासन भी जानता है कि कोई भी पार्टी जब विपक्ष में होती है तो किस तरीके का मैसेज देती है और किस तरीके से प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन उस प्रदर्शन का आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है ये देखने वाली बात होती है। तो आम जनता पर कितना प्रभाव पड़ेगा पूर्वी राजस्थान में, जो कि पूर्वी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत होना है, जो उसके लिए शुरू से चुनौती भरा रहा है इन 3 सालों में। तो इन 3 सालों में कितनी मजबूत हो पाएगी ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, 3 सालों में कितनी मजबूत हो पाती है। लेकिन विपक्ष के तौर पर एक बार बार सवाल जरूर उठता था विपक्ष के लिए ऐश्वर्य, क्योंकि बीजेपी लगातार अब कवर भी कर रहे हैं कि जितनी भूमिका मजबूत होनी चाहिए विपक्ष में वो भूमिका निभाई नहीं। तो क्या 3 साल जो भूमिका नहीं निभाई है अब पूरी तरह से एक्टिव है बीजेपी, एक के बाद एक मुद्दे और इस तरह के प्रदर्शन? देखिए एक के बाद एक मुद्दे बीजेपी ने उठाए, एक के बाद एक प्रदर्शन बीजेपी ने किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जो है एक मजबूत विपक्ष नहीं होने का लगातार आरोप लगाती रही है, जो कि स्वाभाविक तौर पर होता है। तो बीजेपी अपने आप को मजबूत विपक्ष बताते हुए ये कहती रही है कि हमने जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूत तरीके से उठाया है। लेकिन लोकतंत्र में कई तरीके की बातें होती है, अंदर खाने अलग बातें होती है। दोनों ही पार्टियों की बात करें तो बीजेपी में अंदर खाने अलग बात होती है, बाहर की तरफ अलग बातें होती है। लेकिन ये जो है ये कितना मजबूत विपक्ष भारतीय जनता पार्टी रही है, चुनाव के बाद ही पता
चलेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर कट है, साफ है, जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के तले तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो मैदान में होते हैं। इस बात में कोई किसी तरीके की शंका नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से इनके पास चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, उनकी योजनाओं का है, और उसके अलावा राज्य सरकार का विरोध, आला कमान के निर्देश पर राज्य सरकार की नीतियों का विरोध भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद सतीश पूनिया मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो करौली उपद्रव मामला, जिस तरह से न्याय यात्रा बीजेपी की निकालने के लिए बीजेपी के दिग्गज यहां पर पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान उन्हें बॉर्डर पर ही रोका गया। हिंडौन महवा बॉर्डर पर नेताओं को रोका गया। नाराजगी उन्होंने व्यक्त की क्योंकि इनके समर्थक कार्यकर्ताओं को आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई, करौली में एंट्री करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी, और इस वजह से वो सभी धरने पर बैठ गए, वहां पर प्रदर्शन करने लगे, काफी उग्र होने लगे, नारेबाजी इनकी जारी थी, जिसके बाद इन्हें यहां से हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग पुलिस को करना पड़ा। लेकिन इसके बाद इन सभी को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद बस में बैठाकर इन सभी को ले जाया गया और इसके बाद इन्हें छोड़ा गया है। लेकिन अब मीडिया से भी मुखातिब ये सभी होंगे, तो दूसरी तरफ जयपुर में भी बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जहां जयपुर दफ्तर में ही ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बेहद अहम मुद्दा, जिस तरह से कांग्रेस का आज प्रदर्शन था ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर, जो वादा खिलाफी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, ये कहना है कांग्रेस का, उसके खिलाफ ही उनका ये प्रदर्शन आज था, लेकिन मुद्दा ईआरसीपी था। तो दूसरी तरफ बीजेपी के पास भी करौली हिंसा का मुद्दा था, जिसे लेकर वो बार बार ये कहते कि इन्हें न्याय मिलना चाहिए, बहुत गलत हुआ, और बहुत सारे सवाल प्रदेश की सरकार पर भी इन लोगों ने उठाया, और इसी के तहत न्याय यात्रा निकालने का फैसला बीजेपी की तरफ से किया गया। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की मौजूदगी यहां पर रही, तेजस्वी सूर्या यहां पर मौजूद रहे, इस न्याय यात्रा के लिए यहां पर पहुंचे थे। लेकिन करौली से काफी दूरी पर ही बॉर्डर पर इन सभी को वहां रोका गया, जिसके बाद भी काफी बवाल यहां पर हुआ, हंगामा हुआ। हालांकि इनका कहना यह था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह से धरने प्रदर्शन की नौबत आ गई, धरना इनका जारी रहा और धरने के दौरान यहां पर नारेबाजी करते रहे, स्थितियां बिगड़ने लगी तो पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा। लेकिन इसके बाद पुलिस वैन में इन सभी को ले जाया गया, हिरासत में लिया गया, और हिरासत में लेने के बाद वैन की भी तस्वीरें आपको हमने अभी दिखाई कि अंदर किस तरह से ये सभी मौजूद रहे। लेकिन इसके बाद इन सभी को छोड़ दिया गया है, सभी को रिहा किया है पुलिस ने। हिरासत में लेने के बाद इन सभी को छोड़ा गया। लेकिन अब ये मीडिया से मुखातिब होंगे, मीडिया से के सामने अपनी बात रखेंगे, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हो, तेजस्वी सूर्या हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जयपुर की बात करें, तो जयपुर में भी बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जयपुर दफ्तर में ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन इस बीच ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं,